हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन कहता है, सब ठीक हो जाएगा तई, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुख में भी और दुख में भी। तई इमोशनल होते हुए कहता है, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मुझे समझने के लिए। तुम जानते हो जिम, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। बस तुम इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। हयूं के बाद अगर कोई मेरा अपना कहने के लिए है तो वह तुम हो। जब मैं काम से थक कर घर वापस आता हूँ तो तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा वार्म हग मेरी सारी थकान और परेशानियों को दूर कर देता है। तुम बिल्कुल हयूं की तरह मेरा ख्याल रखते हो। मैं बहुत लकी हूँ जिम, जो मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। तई की इमोशनल बातें सुनकर जिमिन स्माइल कर कहता है, और मैं भी बहुत लकी हूँ जो मेरे पास तुम हो। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करने या बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। तई एक बार फिर जिमिन को टाइटली हग कर लेता है। तभी उसकी नज़र वॉल पर लगे वॉच पर पड़ती है। तई तुरंत जिमिन से अलग होकर जल्दी जल्दी में कहता है, ओह गॉड, मुझे लेट हो गया, मुझे जल्दी से रेडी होकर जाना होगा। तई जल्दी जल्दी अपना मेकअप ठीक करने लगता है। यह देखकर जिमिन को फिर से तई के लिए अपने दिल में पेन फील हुआ। वह कहता है, ओके ठीक है, तुम आराम से रेडी हो जाओ और जल्दी घर वापस आना। मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। तई ओके कहता है, लेकिन जिमिन अब भी वहीं खड़े होकर तई को देख रहा था। जिमिन को ऐसे देखकर तई कहता है, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? जिमिन अपनी सैड वॉइस में कहता है, तई काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तई कहता है, जिम तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तुम मुझे अपने घर में रहने दे रहे हो, तुम मेरा खाने का खर्चा उठा रहे हो, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तुम और क्या करना चाहते हो? जिमिन कहता है, तई मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला रहता हूँ और तुम्हें पता है मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। और रही खाने की बात, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं खुद के लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझसे खाना थोड़ा ज़्यादा बन जाता है और इसलिए ही मैं तुम्हें खाने के लिए दे देता हूँ, और कोई बात नहीं है। जिमिन अपना सैड सा फेस बनाते हुए कहता है, तई अब तुम वो पहले वाले तई नहीं रहे जो मुझे अपना दोस्त मानता था। वो मुझसे कभी भी ऐसी बातें नहीं करता था। तई जिमिन का फेस देखकर स्माइल करता हुआ उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं जिम, मैं वही तई हूँ। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी बहुत कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाते हो। और मैं तभी जिमिन तई की माउथ पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराता हुआ गुस्से से कहता है, शट अप तई, तुमने आज यह कहने की कोशिश करके मुझे सच में पराया बना दिया। तुमने मुझे हर्ट किया, तुम सच में बदल गए हो। तई जिमिन का हाथ अपने माउथ से हटाकर तुरंत कहता है, नहीं जिम, मैं नहीं बदला। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो सॉरी, बट मैं सही। तभी जिमिन तई को डांटता हुआ कहता है, चुप हो जाओ, एक शब्द और नहीं। तई 3 साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए, लेकिन तुम अब भी ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मेरे ऊपर कोई बोझ हो, जो पूरी तरह से झूठ है। तई अभी जिमिन की आंखों में यह क्लियरली देख सकता था कि उसकी बातों से जिमिन को कितना हर्ट हुआ है। तई कहता है, ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगा। अब टाइम स्किप होता है। 3 घंटे बाद तई घर पहुँचता है। अभी लगभग रात के 12 बज रहे थे। तई टैक्सी से बाहर आया। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। वह बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तई जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा काम करता है। वह बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और हॉस्पिटल बिल्स को पे कर सके।
लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी तई हॉस्पिटल के पूरे खर्चे को पे नहीं कर पाता है। तई किसी तरह चलकर डोर तक पहुंचा और डोरबेल प्रेस किया। कुछ ही सेकंड के अंदर ही डोर ओपन हो गया। जिमिन तई की हालत देखकर वरीड होते हुए कहता है, तई क्या तुम ठीक हो? वह तई को सहारा देकर उसे अंदर ले आता है। तई को घर आने में चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए, जिमिन हमेशा उसके आने का इंतजार करता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि तई कितना ज्यादा मेहनत करता है। उसके अंदर जब तक एनर्जी होती है वह तब तक काम करता है। काम खत्म होने के बाद उसके अंदर घर आने की भी ताकत नहीं बचती है। वह जब तक तई को अपने हाथों से खाना खाने नहीं दे देता तब तक वह नहीं सोता है। जिमिन तई को काउच पर बिठाता हुआ कहता है, तई क्या तुम सच में ठीक हो? तई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जिमिन तई को काउच पर बिठाकर वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद वह तई के पास आकर कहता है, तई मैंने तुम्हारे लिए टब में हॉट वाटर फिल कर दिया है, तुम शावर ले लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। जब तक मैं डिनर देख लेता हूँ। तई ओके कहता है और फिर शावर के लिए वॉशरूम आ गया। 30 मिनट तक हॉट शावर लेने के बाद तई वॉशरूम से बाहर आता है और अपना फेवरेट ओवरसाइज हुडी पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है, जहां जिमिन डिनर के साथ उसका वेट कर रहा था। वे दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद वे दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। तई इतना ज्यादा थका हुआ था कि बेड पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक तई को देखने के बाद इतना ज्यादा हार्ड हो गया था और नीडी फील करने लगा था कि वह मेंशन आने के बाद 2 घंटे तक कोल्ड शावर में बैठा रहा, लेकिन फिर भी वह खुद को शांत नहीं कर पाया था। उसके आंखों के सामने बार बार तई का फेस, उसका सेक्सी बॉडी, उसका हर एक डांस मूव आ रहा था। वह तई को 1 मिनट के लिए भी अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। वह ना चाहते हुए भी बार बार तई के बारे में ही सोचे जा रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा नीडी फील करने लगता है। वह पूरी तरह से क्रेजी होता जा रहा था। जंगकुक अभी सिर्फ बाथरोब पहने हुए था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। वह चलकर बेड साइड टेबल से अपना फोन उठा लेता है और किसी को कॉल कर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मुझे अभी 10 मिनट के अंदर एक बॉय चाहिए, वो भी बिल्कुल वर्जिन। अगर तुम लोगों ने 10 मिनट के अंदर उसे नहीं लाया तो तुम लोगों की खैर नहीं। जंगकुक इतना कहकर फोन काट देता है। 10 मिनट होने में कुछ सेकंड बाकी थे, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। जंगकुक कम इन कहता है। उसके आदमी अपने साथ एक लड़के को लेकर आए थे, जो देखने में 16-17 साल का लग रहा था। वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। वह लड़का यहाँ अपनी मर्जी से आया था, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। किसी ने भी उसके साथ यहाँ आने के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करता हुआ उस लड़के को अपनी हंग्रीली आईज से देखता है। जंगकुक उस लड़के को घूरता हुआ अपनी कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, क्या वह यहाँ अपनी मर्जी से आया है या फिर तुम लोगों ने उसे यहाँ लाने के लिए फोर्स किया? जंगकुक के आदमी तुरंत कहते हैं, नहीं किंग, वह यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। यह सुनकर जंगकुक अस्मार करता है। वह अपने आदमियों को उंगली से इशारा कर वहां से जाने के लिए कहता है। वे लोग तुरंत वहां से चले गए। उस लड़के को डरा सहमा हुआ देखकर जंगकुक के होठों पर एक इविल स्मार्क आ जाता है, क्योंकि उसे डरे हुए लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। जंगकुक सिगरेट स्मोक करता हुआ काउच पर आकर अपने पैर फैलाकर किंग की तरह बैठ जाता है और उस लड़के को देखता हुआ अपनी डीप एंड कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम यहाँ खड़े होने के लिए आए हो? मेरे पास आओ और मुझे अच्छा फील करवाओ। जंगकुक की कोल्ड एंड डीप वॉइस सुनकर उस लड़के की बॉडी सिहर उठती है।
उसने अभी तक एक बार भी अपनी नजरें ऊपर कर जंगकुक की तरफ नहीं देखा था। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर ही वह यह समझ गया था कि आज वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।